हेलो एवरीवन, अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर खरीदारी को अत्यंत शुभ माना जाता है। अबूझ मुहूर्त होने के चलते सोने चांदी, नई गाड़ी, नया कपड़ा और घर आदि खरीदी जाती हैं। मगर कुछ चीज़ें काम की ऐसी होती हैं जिन्हें अक्षय तृतीया के दिन नहीं खरीदना चाहिए। और क्यों नहीं खरीदना चाहिए, क्यों मनाही होती है, उसके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, प्लास्टिक एल्युमिनियम की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, ना ही स्टील की चीज़ें अक्षय तृतीया पर खरीदनी चाहिए। ये चीज़ें राहु से जुड़ी होती हैं, आर्थिक परेशानी ला सकती हैं, इसलिए ये चीज़ें ना खरीदें। इस दिन क्या खरीदना चाहिए? अगर सोना चांदी ना खरीद रहे हो तो इस दिन दोस्तों चने की दाल खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। तो घर में चने की दाल खरीद कर लेके आएँ, या फिर आप सोने के बराबर कहा गया है चने की दाल को, या फिर आप धनिया ला सकते हैं, सूखा धनिया खरीद कर लाएँ। इसके अलावा दोस्तों आप जो जौ होते हैं वो ला सकते हैं, और कौड़ियाँ। दोस्तों, माँ लक्ष्मी को कौड़ियाँ बेहद पसंद है, तो कम से कम 11 कौड़ियाँ अपने घर में लाकर माता लक्ष्मी को समर्पित करें। उसके बाद अपने धन के स्थान पर रखने से धन वृद्धि में योग होते हैं, तो आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं और कृपा दृष्टि बनाए रख सकती हैं। दोस्तों, काले रंग के कपड़े अशुभ माने गए हैं। अक्षय तृतीया के दिन काले रंग की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। इसके अलावा प्लास्टिक, एल्युमिनियम और स्टील, जैसे मैंने बताया, इनकी चीज़ें नहीं खरीदनी है, नकारात्मकता लाती हैं। धारदार चीज़ें ना खरीदें, कुल्हाड़ी, छुरी, कैंची, इन्हें ना खरीदें। कांटेदार पौधे भी आपको नहीं खरीदने हैं। अब पूजा विधि देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले चौकी को अच्छे से साफ कर लीजिए, पवित्र कर लीजिए, फिर कलश स्थापना करनी है। कलश के नीचे जो है आप चावल या जौ रख दीजिए, या गेहूँ भी रख सकते हैं। इसके ऊपर कलश स्थापित करिए। कलश के अंदर कुछ ना कुछ जरूर डालिए, चाहे एक सिक्का हो या फिर चने की दाल डालिए, जैसे मैंने, वो आप डालें। इसके बाद जल भर दीजिए, और जल के ऊपर आप आम के पत्ते लगा सकते हैं। नहीं है आम के पत्ते तो आप जो डायरेक्ट फल रख सकते हैं, कोई भी मौसमी फल हो। खरबूजा हो तो खरबूजा रख दीजिए। तो यहाँ पर मेरे पे खरबूजा है, यहाँ पर मैं रख दूँगी। और ककड़ियाँ, जो भी मौसमी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर इसमें पूजा में रखी जाती हैं। तो ककड़ी और जो भी मौसमी फल हो घर में हो वो आप यहाँ पर रखें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की इस दिन पूजा होगी। सबसे पहले गणेश जी की पूजा होगी। गणेश जी की पूजा कर लें, उन्हें दुर्वा और धूप घास जो होती है वो फूल और जनेऊ अर्पित करें। उसके बाद भगवान विष्णु को जनेऊ अर्पित करें, तिलक लगाएं, और भोग में जो भी आपने कुछ बनाया हो, पीली चीज़ हो सके तो पीली चीज़ों का ही भोग लगाएं। दोस्तों, इस दिन चोरी करना, जुआ खेलना, झगड़ा करना, शराब पीना, ये माता लक्ष्मी को अप्रिय लगते हैं, तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इस दिन दोस्तों उधार भी किसी को नहीं देना चाहिए। कहते हैं उधार दिया हुआ पैसा फिर वापस नहीं आता है, तो इस दिन उधार ना दें और ना ही उधार लेना चाहिए। यह दिन घर में सोने चांदी, नए वाहन आदि लाने का होता है। यदि आप बहुत ज़रूरी ना हो तो किसी से पैसा उधार बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। जैसे कि बहुत से क्या लोग होते हैं, सोना चांदी खरीद लाए और फिर उधार करके आ गए कि हम तुमको बाद में दे देंगे। ऐसा उधार आपको नहीं करना है। जो भी आप अगर कुछ भी ना खरीद पाएँ तो सिर्फ आप चने की दाल ज़रूर खरीद लें। फिर वो जो चने की दाल खरीद के लाए हैं वो माता लक्ष्मी को समर्पित करनी है। उसके बाद ही आप उसका प्रयोग करें। थोड़ी सी चने की दाल धन के स्थान पर रख दें। बाकी जो चने की दाल है वो आप अपने डिब्बे में डाल दीजिए। कहते हैं उसमें हमेशा बरकत बरी रहती है। तो यहाँ पर सत्तू और गुड़ लिया है मैंने, और चने की दाल ली है जो मैं ख़रीद के लाई हूँ, वो मैंने चने की दाल समर्पित कर दी है। और सत्तू और गुड़, यहाँ पर सत्तू और गुड़ लेना है। सत्तू और गुड़ रखा जाता है। गेहूं का सत्तू हो, चने का सत्तू हो, या फिर आप जौ का सत्तू हो, या तीनों का मिक्स हो, कोई भी सत्तू ले। इस दिन किसी भी आए गए को ज़रूर पानी पिलाएं। जैसे कि यहाँ मैंने स्टील का जो है पात्र लिया है, आप वैसा भी पात्र ले सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने कलश स्थापना करी है तो आप मिट्टी का ले सकते हैं। जल भरकर उसे डायरेक्ट दान कर दीजिए। जो भी आपने पात्र रखा है मिट्टी की कलश का, उसको आप इसको दान कर दीजिए। जो फल है वो भी दान कर दीजिए। अगर आप खाना चाहते हैं तो वो आप खा भी सकते हैं फल। दान की इच्छा से जितने भी रखना चाहे उतने रख सकते हैं। यहाँ मैंने जैसे एक खरबूजा रखा है तो आप और भी रख सकते हैं। और माता लक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें तो श्रृंगार छुआ कर श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर दें, चुन्नी उड़ा दें। इस तरह से पूजा संपन्न होती है। और जो जो मैंने बताया वो चीज़ें आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछेगा। घर में कोई भी आए आपके सत्तू ज़रूर पिलाएं। कहते हैं सत्तू पिलाने से आपको बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है, अक्षय प्राप्ति होती है। और घर के मुख्य द्वार पर एक दिया ज़रूर लगाएं।